जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, बाबा जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। योगी मोदी, योगी मोदी। हमारी जो चॉइस है वो ऐसा मुख्यमंत्री बनाया जाए योगी जैसा। लोग कह रहे हैं बाबा बालकनाथ को उतार दो, उतार दो, उतार दो, उतार दो, चलेगा, बुलडोजर भी चलेगा। गहलोत साहब कह रहे हैं 10,000 परिवार को देंगे, आप 7 गारंटी दे रहे हैं। गहलोत साहब को जोधपुर के अलावा कुछ पता ही नहीं है कि कुछ और भी स्टेट है। अरे 200 सीटें आ रही है अब की बार। अरे 200 नहीं, वो 2 सीट ले आए बहुत है, उनकी खुद की बचा ले वो बहुत है। मोदी जी है तो मुमकिन है। बीजेपी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। 2014 के बाद जब से मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद जो देश का सम्मान देश विदेश में हुआ है, आपने देखा होगा यूक्रेन में झंडा टांग के हमारे बच्चे निकले आए बीच युद्ध में से। विश्व शक्ति के रूप में मोदी जी ने भारत को सर्वोच्च पद पर पहुंचाया है, ऐसा कभी कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला और न मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, खबर इंडिया की टीम पहुंच चुकी है राजस्थान। राजस्थान का ये भरतपुर क्षेत्र है और भरतपुर राजा जाट सूरजमल के नाम से जाना जाता है। बाबूजी क्या नाम है? धनवीर। क्या लग रहा है अब की बार माहौल राजस्थान का? बीजेपी का ऐसा क्यों लग रहा है बीजेपी का? क्योंकि हमारे साथ में बहुत अन्याय किया है इन लोगों ने। कैसे? कांग्रेस हो, मतलब ये कि जातिवाद कर दिया। हाँ। नहीं नहीं, अपने घर के लोन माफ कर दिए, किसी के लोन माफ नहीं किया है। वो तो बार बार कह रहा है अशोक गहलोत के लोन माफ किए। किसका हुआ है? ये भी खेती से किसान है। किसी का भी हुआ हो तो बता दो। किसी का भी नहीं हुआ, नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं कि हम तो 100 यूनिट भी दे रहे कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे? हैं। आपको नहीं मिल रही? बिल्कुल नहीं, कहीं पे भी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है? नहीं। तो फिर किसको लेके आएंगे? बीजेपी, बीजेपी। बस क्या किया है बीजेपी ने? अगर बीजेपी की हर बात चीज में किया है। हर चीज में, कहीं पे भी चले जाओ, अपने घर से लेके बाहर तक, मतलब अपना घर हो गया इंडिया और बाहर हो गया आउट ऑफ कंट्री, वहां तक चले जाओ। आज जो छवि हमारी कांग्रेस ने बना के नहीं दी, जो हमारी राजस्थान में बीजेपी ने बना के दिया, हर जगह पे, विदेशों में भी। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि ये इन्होंने कुछ नहीं किया, देश बेच दिया। पप्पू है, पप्पू है। पप्पू को जैसे दशहरा में वो मिलता ना, वो है। बाघ का भूखा देंगे। वो तो कह रहे हैं कि देश बेच दिया मोदी ने। कौन हो? वो खुद बिको भयो है, वो दूसरे ने काबू करेगो। चोर तो चोर ही समझेगो। मैं कह दो जग मोजे तो भाई दुनिया के जो होनी चाहिए कि राणे तो जग में से मैंने बस ये है। तो गठबंधन बन गया है, कह रहे हैं कि अब की बार तो मोदी का सुपड़ा साफ कर देगा। गठबंधन कौन कौन को बने हुए? कौन कौन को बने हुए? सारे 28 पार्टी इकट्ठी हो गई। कौन सी? कौन? राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, मायावती, अखिलेश यादव, सारे चोरे इकट्ठे है गे। ममता बनर्जी। अरे सब चोरे इकट्ठे है गे। हाँ। तो जनता क्या जवाब देगी अब की बार? हमेशा धर्म जीते हो, धर्म ही जीते हो। अच्छा। हाँ। क्या बाबूजी क्या नाम है आपका? हीरा सिंह है। तो क्या सही कह रहे हैं ये युवा है, इन्होंने तो कह दी सारी बात। सही कह रहा हूँ, युवान के पीछे ही है हार जीत। हाँ। और राजस्थान के लोग क्या सोच रहे हैं अब की बार? आपने तो बहुत बड़ी राजनीति देखी होगी। राजस्थान के लोग सोच रहे हैं साहब बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। गुजर माहौल, जाट माहौल, जो कुछ सब जो ऊंची जाति है, सब ऊंची जाति है, सब बीजेपी आनी चाहते हैं। गुजर तो कह रहे हैं सचिन पायलट के साथ जा रहे हैं। ना जा रहे ना कोई सवाल नहीं। सचिन पायलट ओवर में नहीं आ रहा है। हाँ। और गहलोत आ रहा है, लेकिन गुजर समाज कतई पाम नहीं देगी और पूरा वोट पोल बीजेपी को जाएगा। बीजेपी को जाएगा। बिल्कुल बीजेपी को आप जाएगा। किस समाज से आते हैं? हाँ, हमारे समाज से ही है तो जाट समाज। जाट समाज। जाट कहाँ जा रहा है अब की बार? बीजेपी में। इधर लोक दल वाले भी तो हैं। नहीं, कट्टर दल रहे, ठेरते रहेंगे और रहे बीजेपी में रहेंगे। बीजेपी में बिल्कुल। अंकल जी, जो हमारे जाट समाज में चौधरी चरण सिंह ने बनाई, वो जयंत बाने अजीत सिंह ने दो दी, और रही बची नेका दती वो बाने जयंत ने खो दी। तो मतलब यहाँ का जाट किसके साथ रहने वाला है अब की बार? बीजेपी बीजेपी बीजेपी। बीजेपी। लोक दल वालों को अकेला छोड़ देंगे? बिल्कुल छूट जाओ, बीजेपी को जाएगा। राजस्थान वहाँ से हरियाणा से भी आया दुष्यंत चौटाला। कुछ नहीं, कोई भी आएगा। इनके डिब्बा में ना बाबा कुछ डिब्बा में ना मिल इनके हम कुछ लोग जब डिब्बा में ना मिल ऐसे ही आएंगे, ऐसे जाएंगे ये तो। अच्छा। ना मायावती के मिल लो, ना लोक दल के मिल लो, ना सपा के मिल लो, का डिब्बा में कुछ ना मिल लो। कमल का फूल मिलेगा। कमल का फूल मिलेगा। क्या किया है कमल के फूल ने? कमल फूल खिल लो। कह रहे हैं कि इन्होंने तो देश बेच दिया, महंगाई कर दी। कोई देश ये तो विरोध पार्टी कहती है, ये तो विरोध पार्टी हमेशा कहती आई है, कहती रहेंगी।
नंबर एक बात बता दूं, बीजेपी में अपनी बहन बेटियों को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। नंबर एक बात, अगर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब की राजस्थान में वो बलात्कार 5 साल में जो कहीं नहीं हुए, 1 नंबर पर राजस्थान इन 5 सालों में 1 नंबर पहुंच गया है। किसमें? क्राइम में। हम उसको बचाना चाहते हैं, बीजेपी लाना चाहते हैं। बदल देंगे अब की बार? बदल गई। गहलोत कह रहे हैं 200 सीट आ रही है। कुछ कहते रहे गहलोत, कुछ भी कहते रहे, वो उनका बात है। हम जो अपने क्षेत्र के लोग हैं, हम तो बीजेपी ला रहे हैं। 7 गारंटी दी है उन्होंने। अरे वो 50 देना तो कुछ ना है। मोदी एक गारंटी है, मोदी की एक गारंटी है, बहन बेटी सुरक्षित। हाँ। कह रहे 10,000 रुपए साल देंगे हम आपको। अरे हमें ना चाहिए वो पैसा, कोई भूखो ना है और कोई पे कमी ना है। बिजली फ्री देंगे। बिजली फ्री ना चाहिए ना, और राशन दे रहे फ्री। राशन ना चाहिए, मोदी चाहिए, योगी चाहिए, मोदी जैसा ही योगी चाहिए, योगी जैसा ही राजस्थान में चाहिए। अच्छा, योगी जैसा चाहिए। कौन है योगी जैसा? कोई भी हो, योगी हो। हाँ। समझे जाओ, कोई भी हो, योगी जैसा मुख्यमंत्री हो। सिलेंडर 500 का दे रहे, हम तो 300 को ना ले रहे भैया, हम तो 1100 को ही लेंगे। हाँ, 1100 को। और चाहिए मोदी। चाहिए मोदी। क्यों? हमारी राजी। अरे हमें तो उसकी भाषा पसंद है। भाई साहब, पिछली बार जो चुनाव हुआ था तो कुछ भी नहीं, चुनाव हो गया, कांग्रेस आ गई, डायरेक्ट जोधपुर में बलात्कार हुआ था। कांग्रेस राज में बलात्कार हुआ था शुरुआत में ही, समझे? और उसके बाद न जाने कितने क्राइम हुए, समझे? राजस्थान यूपी बना दियो। यूपी बना दियो राजस्थान। यूपी राजस्थान बना दियो। जो राजस्थान में क्राइम नाम की चीज नहीं, बाबा में आज खुलेआम गोली चल रही है। बाबा जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। बाबा जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। योगी मोदी जिंदाबाद। योगी मोदी, योगी मोदी, योगी मोदी। वसुंधरा आना चाहिए। वसुंधरा क्यों नहीं चाहिए? ना करेगा वो मोदी करेगा, मोदी के लिए भेजा। लेकिन हमारी जो चॉइस है वो ऐसा मुख्यमंत्री बनाया जाए योगी जैसा। योगी जैसा किसी को भी कौन है योगी जैसा? योगी जैसा पार्टी में से ढूंढ के लाएगी, अपने पार्टी में से ढूंढेगा। कुछ लोग कह रहे बाबा बालकनाथ को उतार दो। अब हम उतार दो चलेगा, बुलडोजर भी चलेगा। पार्टी जो योगी जी जो मोदी जी जो कर देंगे वो चलेगा। चलेगा और अच्छा ही करेंगे, वो अच्छा करेंगे। मोदी जी जो करेंगे देश के लिए अच्छा ही करेंगे। गहलोत साहब तो कह रहे कुर्सी नहीं छोड़ रही मुझे। इस होने के लिए इंसान धन जन आत्म शरीर सब कुछ वो कर देता है। ऐसे ही आत्मसमर्पण मोदी जी के लिए कर दिया है जनता ने। हाँ है जी, मोदी जी करेंगे वो अच्छा करेंगे। अच्छा करेंगे। हाँ, देश बेच दें तो वो भी ठीक है। नहीं वो नहीं बेचते, वो तो नहीं बेचते। भारत के लिए जितने बहुत करेंगे। 15 लाख का वादा किया, कहाँ है 15 लाख? अरे 15 लाख नहीं, मैंने 20 लाख दे दिए। चोर कह रहे हैं, चोर चोर चोर। 15 लाख से इसका सिक्का खोटा है और जो नहीं चल रहा है। 15 लाख को काबनो मान हमारे का जितने करो कि शायद हम पर ना चुके। कितना किया उसने? क्या कर दिया? अरे बहुत किया। हमने 2 काम बता दो। अरे हमने जिंदे कर दिए। विजय शर्मा उनकी जानकारी अरे सुनो, कौन सा प्रधानमंत्री को बताओ? अब तो आता बताओ, पूरा भारत बचा दिया उसने। और कांग्रेस सरकार हम बताएं देश आजाद हुआ तब से 370 हट गई। वहाँ पे लाल चौक था कश्मीर में, वहाँ पे तिरंगा फहरा रहा है। आज 2 हो गए, तीसरा और कोई बताए? बताओ और कोई बताओ ना। जो यहाँ पे देश विदेश में अपनी कोई वैल्यू नहीं थी इंडिया की, और वहाँ पे नंबर 1 दाग जमा के जूता के पाम पे हर जगह पे मोदी जी और इंडिया इंडिया हो रही है। हिंदुस्तान इंडिया नहीं, पहले वाला हिंदुस्तान आंख नहीं है। मतलब आंखों में आंखें डाल के देखता है। अब आंखों में आंखों डाल के ईंट का जवाब पत्थर से देता है। कांग्रेस की सरकार में कितने मतलब हमने सही रहे, बता दो। सही दे रहे हो तो बता दो, ये को सही दे रहे हो तो ईंट का जवाब पत्थर से देना है। दे दियो, आज दे दियो, आज दे दियो। ताऊ तुम बाहर आ रहे तो आ जाओ।
हाँ कह रहे हैं कि मोदी की तो विदाई कर देंगे अब की बार। नहीं गठबंधन बन गया ना ना कभी नहीं जाओ, ना बने कोई गठबंधन ना बने, सब झूठी सरकार है और सब झूठी सरकार है। कह रहे गठबंधन बन गया 28 पार्टियों का। पहले बनो कचू ना बने आप गठबंधन को। राहुल गांधी कह रहे 15 लाख नहीं दे रहे मोदी। कुछ नहीं होगा, कहूँ 15 लाख की बात कबू ना कही। मोदी जी नहीं दे 1 लाख रुपए भी, 1 रुपया नहीं दे। वो खाना सिखा रहे, खाना क्या अपने हाथ पैर पे खड़े होके खाना सीखो। गहलोत साहब तो 500 का सिलेंडर दे रहे हैं। अरे वो तो कुत्ता है, कुत्ता नहीं तो टूका फेरे। हर आदमी से कौन को मोबाइल मिल गए, का को मिल गए, का को ना मिले, वैसे झूठ बोल दे, वैसे कर दे, कोई पास कर दियो। 500 का सिलेंडर देंगे। अरे दे दिए, कहूँ ना दे रहे। 10,000 रुपए घर परिवार में देंगे। कहाँ दे रहे हो, कोई गुना 1 लाख दे तो वोट ना दे हम तो ना, क्यों ना दे। हाँ राजी बात खिलाफ बात है, बिल नहीं मिल रहा। हाँ बिल। और चाचा क्या कह रहे हैं? चाचा क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं कह रहा, कर्ज माफ की कहीं कर्ज माफ ना करे वहाँ। क्या करा? हाँ वो तो कह रहे कि हमने कर्जा ना, माफ किया। कुछ नहीं किया, कुछ ना करे, बिल्कुल बिल्कुल कर्ज माफ ना करे। कर्जा माफी के कोई आंकड़े हैं उनके पास है? वो तो कह रहे कि हमने कर्जा माफ राहुल किया। गांधी के पास में अपना कोई स्टेटमेंट है, उन्होंने क्या दिया और आज 5 साल में क्या हो गया? 10 दिन में कर्जा माफ करने की गारंटी दी। साहब आज तो 365 दिन से क्रॉस कर लो 5 बार। मेरा गांव है नगला भमरा। मेरा गांव है, सुनो, मेरे नाम पे खेत है, केसीसी भी है, 1 रुपया माफ नहीं हुआ है। और यहाँ पे कौन सा काम है भाई साहब? मैं एक निवेदन करूं मोदी जी से कि 555 गुट्टी कांग्रेसी उन कार्यकर्ताओं को पिलाओ जो जब तक झूठ बोल रहे थे, ताकि वो कुछ सीखे, उनको कुछ ऐसी स्वास्थ्यवर्धक दवाइयां दिलाई जाए ताकि उनमें बुद्धि आए, विकसित हो। ये देश को कहाँ ले जा रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, क्यों डुबो रहे हैं? गहलोत साहब कह रहे हैं 10,000 परिवार को देंगे। साहब, गहलोत- 7 गारंटी दे रहे हैं। गहलोत साहब को जोधपुर के अलावा कुछ पता ही नहीं है कि कुछ और भी स्टेट है। गहलोत साहब को सिर्फ ये पता है कि मुझे सचिन को रोकना है। उनकी लड़ाई सचिन के अलावा कहीं गई नहीं। कर क्या पाए वो? तो युवा तो सचिन के साथ उनकी जो 7 गारंटी है वो रात में 3 बजे मैसेज करके जनता को जगा रहे हैं। अगर उनको इतना भरोसा ही है तो अपनी 7 गारंटी ये मैसेज क्यों चला रखे हैं? क्या दिया है उनके पास? कोई है ऑथेंटिक मुद्दा? चुनाव में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कह रहे कुर्सी है मुझे छोड़ती नहीं। तो छोड़ेगी क्यों? वो कुर्सी तो घर पे भी बैठी है, उनको घर बैठना है ना, फिर हॉस्पिटल भी बैठना है, तो कुर्सी तो उनके साथ रहेगी। कुर्सी क्यों छोड़? 200 सीटें आ रही है अब की बार। अरे 200 नहीं, वो 2 सीट ले आए बहुत है। उनकी खुद की बचा ले वो बहुत है। मोदी जी है तो मुमकिन है। तो ज्यादा नहीं है कांग्रेस। हाँ कांग्रेस की कह रहे भाजपा का सफाया हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। हाँ। भाजपा मोदी ने तो महंगाई आएगी, मोदी आएगा, मोदी आएगा, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, कोई रोक नहीं सकता है। हाँ भाई साहब एक बात बता दूं, जब से मैंने पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है, अटल बिहारी, नरेंद्र मोदी और तुम्हारे चौधरी चरण सिंह, किसानों की बात कर रहा हूँ, और एक और हुए थे देसाई मोराजी। देशराज मोरारी जी। हाँ, जो प्रधानमंत्री, उनके सिवाय साले कुत्ते हुए। और चौधरी वो लाल बहादुर शास्त्री, उनके सिवाय सिर्फ खाने चाटने वाली बात हुई है, हड्डियाँ चाटने वाली, और कोई ऐसा वो नहीं हुआ है प्रधानमंत्री। देश को गड्ढे में ले गई। भाई साहब क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह। आज नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल जा रहे हैं, गाड़ी खड़ी करने जा रहे हैं। हाँ। घर पे सुनने जाएंगे, जिताएंगे, जहाँ कहेंगे वहाँ वोट लगाएंगे। अच्छा। ऐसा नहीं था, हमने आज तक जिंदगी में देखा नहीं। 45 साल 46 साल उम्र हो गई, बिल्कुल 100% आएंगे, कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। गहलोत साहब तो कह रहे 7 गारंटी दे रहे हैं हम। कोई गारंटी ना है साहब, आपस में लूटपाट है। क्या बात कर रहे हो? अरे सुनो, बच्चन की जो पेपर बाकी एसटीसी कर दी, ठीक है ना, खानन की तो एसटीसी कर दी, जो पैसा है लेके चले आ, मैं सीधे ये लो मैडम, मैं बन गया चीफ मिनिस्टर, सचिन जी रह गए। अगर सचिन जी चले जाते दिल्ली, मोदी आते, लो वो बन जाते। तो गारंटी दे रहे, कह रहे 10,000 हम परिवार को देंगे। दे दिए, हमें कोई गारंटी ना चाहिए। हम तो उल्टे ले लो, हमारे देश से बचा ले और भैया हमारे भविष्य करा लो। हम तो उल्टे पैसा ले लो यार, क्या बात कर रहे हो? भविष्य खतरे में। बिल्कुल। कैसे? क्यों? आप बताओ, जितना भ्रष्टाचार, मैं कह रहा हूँ 70 साल आपकी कांग्रेस रही, क्या किया कांग्रेस ने, ये बता दो आप। कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि जब से मोदी आए, जब से ही देश आजाद हुआ है। जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। 2014 के बाद
जब से मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद जो देश का सम्मान देश विदेश में हुआ है, आपने देखा होगा यूक्रेन में झंडा टांग के हमारे बच्चे निकले आए बीच युद्ध में से। विश्व शक्ति के रूप में मोदी जी ने भारत को सर्वोच्च पद पर पहुंचाया है, ऐसा कभी कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला और न मिलेगा। गठबंधन बन गया, कह रहा है अब की बार विदाई कर देंगे। सुनो, गठबंधन तो ठगबंधन है। ठगों की जो टीम है मोदी जी के खिलाफ जो ठगना चाहते हैं देश को 70 सालों से, जब तक इन्होंने ठगा है इन्हीं का राज रहा है। 2014 के बाद ही तो आए मोदी जी। आप देखो देश की बाहर कितनी बदल गई है इस बीच में। और आने वाले समय में अगर भारत विश्व गुरु नहीं बना तो आप हमारा नाम बदल देना, हम पार्टी छोड़ जाएंगे। अगर राहुल गांधी तो कहते हैं कि जब से मोदी की सरकार आई है राहुल गांधी कौन है भाई? राहुल गांधी कौन है? हरी मिर्च और लाल मिर्च नहीं पता। अरे अमिया कहाँ होती है? आम में से अमिया होती हैं, उनको यही नहीं पता। क्या बात कर रहे हो आप? अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंच गई हिंदुस्तान की आज? क्यों नहीं पहुंच सकी 70 साल के अंदर? ये 10 साल में पहुंच रही थी। 70 साल में तो कम से कम पहले नंबर पे अर्थव्यवस्था होती अगर कांग्रेस नहीं होती तो। क्या कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि देश बेच दिया उन्होंने। कौन ने बेच दिया? बेच दी, लाल किला पे। मैं कह रहा हूँ चीन ने सब कुछ बेच दिया। फिर आप चीन ने सब कुछ बेच दिया। मोदी आएगा 100%। क्यों क्यों क्यों? आप अर्थव्यवस्था देखो ना, आप कहाँ तीसरे नंबर की व्यवस्था है। यूके वाला पाम थू रहा है। जब से भाजपा आई है कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के सिवाय कुछ काम ही नहीं है। देखो हिंदू मुसलमान एक अलग मुद्दा। आप देखो, आप उसमें बात मत करो। जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो 80% हिंदुस्तान का ही है। आप ये तो कराते रहते हैं, इनका तो ये सपा हुई और आपके ये राजनीति है। या आप उसके छोड़ो, आप जो 80% है कांग्रेस ने। तो आपने, हाँ आप बता दीजिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद, कहाँ से हैं? यहाँ से भरतपुर से ही। तो क्या दिखाई दे रहा है राजस्थान का माहौल? राजस्थान माहौल बहुत बढ़िया, खुशहाल। खुशहाल है। हाँ। गहलोत जी दोबारा आ रहे हैं? गहलोत तो अब दोबारा का त्योहार अभी आएगा, जीवेगा जब तक आएगा। हाँ। उस जैसा को नेता ही नहीं। हाँ। मुकाबला नहीं। मैं कोई कांग्रेस नहीं हूँ। हाँ। मैं खूब पूरा बीजेपी वाला हूँ। हाँ। लेकिन जो उसने दिया है, हाँ। और ये जो हमारे जो मोदी है, हाँ। वो तो मार मार के वोट ले रहे हो। सिलेंडर की कीमत का कर दी, हाँ। मारे या बचाए माने। हाँ। बस सत्य पूछो, बात धर्म गहलोत साहब 500 का दे रहे हैं। बात धर्म ईमान से पूछो। हाँ। अरे गहलोत रेवड़ी बांट रहे, रेवड़ी गहलोत जी। रेवड़ी बता दिया। अच्छा आप कह रहे हो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने रेवड़ी बता दिया। मोदी की रेवड़ी तो आई ना हम तक, अब तो अभी तक हाँ। कहाँ एमएलए ने को खुली छूट दे रहे। खा पिया भ्रष्टाचार के मामले में। सुनो मिठाई बटेगी मोदी की। बताऊंगा मोदी जिंदाबाद। ये मोदी के किराएदार है भैया। मोदी कहने वाले छूट किराएदार है, कुछ नहीं। ये मोदी करके हराएंगे। मोदी अभी ये बता के गए ना, न जिंदे छोड़े न मरे छोड़े। और कानून इनने हमारे इन्हीं बना दिए, समझे। और जाकर वो मत करो, जहाँ जो तुमको हटा जाओ पर नहीं चल देते। किस वजह से आएंगे मोदी? अरे मोदियों का उनका बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। भारत को बचा दिया, देश को बचा दिया उन्होंने मोदी जी ने। तो क्या पहले देश खतरे में था? पहले खतरे में था, कोई जानता नहीं था। चीन ही घुस जाता भारत में। कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि वो कांग्रेस वाले तो खाए के देश है। 70 साल भट्टा बैठा दिया इन देश को। मोदी जिंदाबाद। क्या कहेंगे? मोदी। क्या नाम है आपका? हरप्रसाद। तो क्या देख रहे हैं अभी राजस्थान में क्या माहौल दिखाई दे रहा है? राजस्थान में मोदी, मोदी बिल्कुल मोदी, क्लियर मोदी, वही रहा, छोटे मोदी है। राजस्थान में तो कांग्रेस ने सुपड़ा साफ कर दिया। 376 लगवाए, डकैती लड़वाई है, पेपर लीक करवाए। ये जो संतान डोल रही है ना बेरोजगार, ये कांग्रेस की देन है। तो जवाब दिया जाएगा। जवाब दिया जाएगा। केंद्र में बीजेपी और राज्य में बीजेपी। साथ दे दो। आज ही कर दिया ऐलान। आज ही हो जाएगी घोषणा। बिल्कुल है। ये आपने यहाँ राजस्थान के लोगों की राय देखी, और ऐसी राय देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।